अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसमें आप वर्ब लगाते हैं, उसमें आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं और आप लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका यूज कैसे किया जाता है, इसको मिला करके सेंटेंस का तैयार कैसे करते हैं, मतलब सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो कोई भी वाक्य को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला अवश्य जानना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कैसे सेंटेंस बनाया जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की मदद से। तो सबसे पहले समझिए कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट सेंटेंस में करता क्या है, सब्जेक्ट का प्लेस क्या होता है, सब्जेक्ट को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, ये सभी अगर हम जान लेते हैं तो फिर हम समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है। इससे सब्जेक्ट आपका वो होता है, सब्जेक्ट का हिंदी आपका होता है कर्ता। कर्ता का मतलब वो होता है जो काम करे, जो काम करे उसे कहते हैं कर्ता। अब यहाँ पर समझना यह है कि कर्ता वो है जो वाक्य में काम करता है। अब काम क्या हो सकता है, काम हो सकता है आपका दौड़ना हो सकता है, मतलब कि रन करना हो सकता है। आपका काम हो सकता है बोलना, मतलब स्पीक करना हो सकता है। आपका काम हो सकता है सुनना, तो आपका हो सकता है लिसन हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये सब आपका काम है। जब काम है तो फिर आपका हो जाएगा कि इसको तो कोई करने वाला होगा। दौड़ना आपका अगर काम है तो दौड़ने वाला भी तो कोई होगा। बोलना अगर काम है तो बोलने वाला भी तो कोई होगा। मतलब जो बोलने वाला है, करने वाला है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। अब दूसरा यहाँ पर ये है कि कर्ता वो है जो वाक्य में क्रिया से पहले आता है। क्रिया वो होता है जो आपका वर्ब है। ये वर्ब जो है अधिकतर 98% सेंटेंसेस में होता ये है कि इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, तो वही कहा गया है कि जो वाक्य में क्रिया मतलब वर्ब से पहले आता है, वर्ब यहाँ पर आप करेगा, इससे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तीसरा यहाँ पर यह है कि कर्ता नाउन और प्रोनाउन दोनों होता है। मतलब कि कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का काम आपका नाउन भी करता है, सब्जेक्ट का काम आपका प्रोनाउन भी करता है। मतलब सब्जेक्ट का काम ये दोनों करता है। ये होता क्या है ये भी हम लोग इससे विस्तारित में जानेंगे। अब यहाँ पर चौथा नंबर जानिए जो कि लास्ट है। ये चार फैक्ट अगर आप जान लिए, चारों तरीके को अगर आप समझ ले, तो सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे कर्ता को पहचानने के लिए व्हाट और हु से प्रश्न करें। ऐसे हमको नहीं पता चल रहा है कि सेंटेंस में आपका कर्ता है बल्कि सब्जेक्ट है या नहीं है, कैसे हम जानेंगे? वो जानने के लिए आप क्या करेंगे, तो वो आप व्हाट से और हु से प्रश्न करेंगे। इससे आपको मिलेगा रिजल्ट, जो मिलेगा वो रिजल्ट ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं आगे। आगे आपका कि वो सब्जेक्ट आपका काम कौन कौन कर सकता है, मतलब हु कैन वर्क एज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के जैसा काम कौन कौन कर सकता है सेंटेंस में, तो आपको पता चला कि काम कर सकता है कोई नाउन कर सकता है। अब ये नाउन क्या होता है आपका? नाउन वो होता है जो बताता है किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम और कोई भी फीलिंग, अनुभव को बताता हो, वो होता है आपका नाउन। फीलिंग में आपका हो सकता है, जैसे आप बोलते हैं विंड, ये आपका फीलिंग होता है। इससे आपका लव, ये आपका फीलिंग होता है। ऑनेस्टी आपका ये फीलिंग होता है। ये सभी आपके नाउन होते हैं। अब समझना यह है कि सेंटेंस में अगर आपका ये नाउन है, ये काम कैसे बोल सकता, इसे आप बोल सकते हैं कि पर्सन का नाम, जैसे पर्सन का नाम हो सकता है अमित, राहुल, प्रिया, सुमन हो जाएगा। प्लेस का नाम आपको कोई जगह का नाम हो सकता है, ऐसा आप बोल सकते हैं इंडिया, आप बोल सकते हैं नेपाल, आप बोल सकते हैं अमेरिका, फ्रांस, जापान। इससे बाहर से आप कोई सिटी का नाम ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं, पटना ले सकते हैं, इससे कई सारे प्लेसेस हैं उसका नाम ले सकते हैं। थिंग आपका हो सकता है जैसे पेन, बुक, इस पार्ट से आपके हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए कि रवि इज राइटिंग अ लेटर, रवि पत्र लिख रहा है। चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाएंगे। अब यहाँ पर समझना यह है कि मैंने पहला चीज वो कहा है जो सेंटेंस में काम करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या इस सेंटेंस में रवि काम कर रहा है,
अगर इस सेंटेंस में रवि काम कर रहा है तो रवि आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में अगर काम बच्चे कर रहे हैं, ये बच्चे आपके हो जाएंगे सब्जेक्ट। तो क्या बताइए, स्कूल जो जाएंगे वो कौन जाएंगे, बच्चे जाएंगे। वो पत्र जो लिख रहा है वो कौन लिख रहा है, तो रवि लिख रहा है। तो जो काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा वो है कि प्रोनाउन। प्रोनाउन आपके कौन कौन से होते हैं, कई सारे प्रोनाउंस होते हैं, तो समझना कुछ थोड़े ही समझेंगे। इतना भी अगर आप समझ ले तो कई सारे सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे आपका हो जाएगा ही, सी, आई, वी, यू, etc, ये सभी आपके प्रोनाउन होते हैं। इससे बोलते हैं ही कैन ड्राइव, आकार वो कार चला सकता है। सी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है। दे प्ले क्रिकेट, वे लोग अंग्रेजी, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। वो, तो वो का इंग्लिश आप लिखते हैं हे। वो लड़की के लिए है जिसके लिए आप लिखते हैं से। वे लोग, तो वे लोग के लिए आप लिखते हैं दे। ही, सी, दे, ये सभी आपके प्रोनाउन है। अगर ये आपके प्रोनाउन है तो फिर ये काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस में ये है। अब आगे समझ जाए, आपका तीसरा नंबर जो सब्जेक्ट का काम करता है वो आपका है इन्फिनेटिव, जिसे आप कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट भी आप कहते हैं। इन्फिनेटिव वो होता है जो कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू का यूज करते हैं, टू वी वन। ऐसे आपका देखिए, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बार से आप बोलते हैं इस सेंटेंस में जो है बताए जा रहे हैं। दूसरा नंबर था कि वो आपका था कि वर्ब से पहले आता है, जो वर्ब से पहले हो वो होता है आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या आपका इज आपका वर्ब है, तो इससे पहले आपका ये है, इज आपका यहाँ पर है, इससे पहले यहाँ पर आपका ये है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। आगे समझिए, आपका है जेरंड। जेरंड आपका होता है वो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनसी लगा देते हैं, दैट मींस कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ऐसा बोलते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टालना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप इस बार से बोलते हैं, यहाँ पर आपका देखिए इज आपका यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में क्या है, वर्ब है, और इससे पहले आपका स्मोकिंग और वॉकिंग लिखा हुआ है, ये दोनों आपका जेरंड है, और जेरंड आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। इसी बार से आप बोल सकते हैं। अब आगे समझते हम लोग आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में। हेल्पिंग वर्ब्स आपके वो होते हैं जो बताता है कि सब्जेक्ट में जो आपके वर्ब है, मेन वर्ब, वो आपके सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसकी सपोर्ट करता है, सहायता करता है। अब आपके हेल्पिंग वर्ब भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला एक आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा होता है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब समझिए कि आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसके आपके पार्ट होते हैं, इसके आपके ये सभी होते हैं। मॉडल वर्ब भी आपके होते हैं। मॉडल वर्ब आपके अगर तो ये टोटल आपके 13 होते हैं, जिसमें कि आपके सेमी मॉडल वर्ब भी आते हैं। अब आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल आपके कितने होते हैं, तो टोटल आपके ये हो जाएंगे 11। ये टोटल आपके 11 होंगे, 11 और 13 कितना हो गया आपका टोटल है होते हैं, 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 है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आपके कितने होते हैं, तो 24 होते हैं, 24 होते हैं। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपके टू बी हैं, जिससे कि आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज करते हैं। प्रेजेंट में आप यूज करते हैं टू बी को इज, एम, आर से। पास्ट में यूज करते हैं वॉज और वर से। अगला आपका टू डू को आप प्रेजेंट में यूज करते हैं डू और डज, पास्ट में यूज करते हैं डिड। टू हैव को आप प्रेजेंट में यूज करते हैं हैज और हैव, और पास्ट में यूज करते हैं हैड। अगर मैं इन सभी को अगर मैं काउंट करूं तो काउंट करके हो जाएगा आपका टोटल 11, दैट मींस 11। अब आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं आपके प्रेजेंट में ये होते हैं, जैसे आपका कैन, मे, विल, शुड, मस्ट, आउट टू। पास्ट में उस आते हैं कुड, माइट, वुड, और यहाँ पर वुड, यहाँ पर टोटल आपके हो जाएंगे 10, क्योंकि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आपके वुड आपका 2 बार लिखा गया है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर एक छूट रहे हैं, और वो है आपका सेल। उससे आप यहाँ पर लिख देंगे 10 हो जाएगा आपका। इसी में से 13 में से आपका 3 सेमी मॉडल वर्ब होते हैं, वो होता है आपका नीड, डेयर और यूज टू। अगर आपको इतना का पहचान हो गया, इतना आपका सेंटेंस में जहां भी देखे समझ जाइए कि ये सभी आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये सपोर्ट करेगा। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपके जो होते हैं ये आपके
मेन वर्ब का भी काम करता है और ये आपके हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। सेम उसी तरीके से आपके सेमी मॉडल वर्ब आपके ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, इसीलिए इसको मॉडल वर्ब से बाहर किया गया है, इसका एक अलग नाम दिया गया वर्ब। अब समझते हैं हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब कभी हेल्पिंग वर्ब बनता है। ऐसे आप बोलते हैं ना कि ही इज राइटिंग अ लेटर, इज यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही इज अ डॉक्टर यहाँ पर मेन वर्ब है, प्लस मेन वर्ब है, प्लस हेल्पिंग वर्ब और दूसरा सेंटेंस में मेन वर्ब। इस बार से आई वॉज टॉकिंग टू यू, यहाँ पर आपका वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर आपका जो आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, इसका मतलब आपका हो जाएगा वॉज जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा मेन वर्ब। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद आपका कोई भी मेन वर्ब नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। वॉन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दैट मींस मेन वर्ब है। इससे पहले हैव आपका है हेल्पिंग वर्ब है। इस बार से वी हैव अ कार, हम लोगों के पास एक कार है, कार आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके बाद कोई भी आपका मेन वर्ब नहीं लिखा गया है, दैट मींस ये आपका मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है फिर भी आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यू वर कुकिंग फूड, यू वर अ प्लेयर, यहाँ पर आपके जो है वर आपके हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आपके मेन वर्ब है। दे आर रीडिंग अ बुक, यहाँ पर आपके आर हेल्पिंग वर्ब है। दे आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पर आर आपके मेन वर्ब है। क्यों है? क्योंकि जिस सेंटेंस में आपके इज एम आर वॉज वर डू डज डिड हैज हैव हैड रहे, अगर उस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब नहीं लिखा गया है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करता है। आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। टाइप्स ऑफ मेन वर्ब इस पार्ट होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब या इनफिनाइट वर्ब आप कह सकते हैं। ये आपके होते हैं। जैसे आपके मेन वर्ब क्या क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं गो, जैसे बोलते हैं आई गो टू मार्केट, आपके गो मेन वर्ब है। सी विल स्पीक इंग्लिश, स्पीक आपका मेन वर्ब है। वी आर लर्निंग कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपके लर्निंग आपका मेन वर्ब हो जाएगा। रन, दे रन ऑन द ग्राउंड, रन आपका मेन वर्ब। यू वर राइटिंग अ लेटर, राइटिंग आपका मेन वर्ब है। अमन इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग आपका मेन वर्ब है। इससे बाद जो आपके डिक्शनरी में जो वर्ब मिलते हैं वो सभी आपके मेन वर्ब कहलाते हैं। आगे आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है कर्म। जिससे आप बोलते हैं कि कर्म क्या है? इससे बोलते हैं कि कर्म वो है जो वाक्य में कर्ता पर क्या होता है? प्रभाव डालता है। तो मतलब कि आपका जो है कर्म वो होता है जैसे कि आपके जो वाक्य में कर्म पर प्रभाव डालता है, वो है जो वाक्य में कर्म पर प्रभाव डालता है। कर्म वो है जो वाक्य में क्रिया के बाद आता है। कर्म नाउन और प्रोनाउन दोनों होता है। कर्ता मतलब यहाँ पर आपके जो कर्म है, इस कर्म को पहचानने के लिए व्हाट और होम से प्रश्न करें। ये चार चीजें हैं और इस चार चीजों को अगर आप ध्यान में रख लिए तो सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। अब एग्जांपल है आपके ऑब्जेक्ट के, जैसे बोलते हैं वी ईट अ मैंगो। अब हम लोग आम खाते हैं तो असर किस पर पड़ रहा है? प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। बोलता क्या हूँ? आप व्हाट या हूं से प्रश्न कीजिए तो व्हाट से आपका आंसर मिल गया इंग्लिश। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे थे या लिख रहे हो, आपके यहाँ लिखने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या आप लिख रहे हैं? व्हाट से आप प्रश्न कीजिए या होम से, तो व्हाट से आपका आंसर मिल रहा है कि हम पत्र लिख रहे हैं। सी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी। क्या पकाएगी? तो फूड पकाएगी, खाना पकाएगी। दे टॉक टू हिम, वे लोग उससे बात करते हैं। वे लोग किससे बात करते हैं? होम से आप प्रश्न कीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हिम से। हिम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि आपका एक प्रोनाउन है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर आपका पसंद करता हूँ, होम किससे पसंद करता हूँ? तो यू को करता हूँ। यू आपका क्या है? प्रोनाउन है। स्टिल ये आपका एक वर्ड, आपका यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस पार्ट आप बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर